बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथ के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसकी पहले पिछली वीडियो में हमने आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह का विकास कैसे हुआ, आव्यूह को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को नुकसान किए हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है और अवयव 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2 3 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो कोई भी आव्यूह जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a11 a12 a13 a14। इसका मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, या अगर आप कहें तो पहला रो पहला कॉलम। इसका मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। इसका मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम। इसका मतलब है पहला रो चौथा कॉलम। इसका मतलब है दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए, दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। ठीक है, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। इसको हम लोग AIG से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, I का मतलब होता है पंक्ति की संख्या और J का मतलब होता है कॉलम या स्तंभ, या उसी को कॉलम या स्तंभ हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हमारे पास आव्यूह की कोटि पूछ रहा है, तो कोई भी आव्यूह होता है उसकी कोटि क्या होती है, m into n। कल हमने आपने वीडियो में बताया था कि कोई भी आव्यूह होता है उसकी पंक्ति उसकी कोटि को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो m into n। m क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और n क्या है, स्तंभों की संख्या है। ठीक है, तो इस आव्यूह में आपको देखना है कि पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितने हैं, यानी रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखिए, यह जो है पहला रो हो गया, यह दूसरा रो हो गया, यह जो है तीसरा रो हो गया। ठीक है, और इस तरीके से यह जो है पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये हो गया चौथा। तो हमारे इस आव्यूह में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है, तो 3 पंक्ति है। पंक्ति का मतलब हो गया रो। आई बात समझ में, ये पहला रो, ये दूसरा रो, और यह हो गया तीसरा रो। कॉलम का मतलब स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और ये हो गया चौथा स्तंभ। तो कितने स्तंभ है इसमें, 4 स्तंभ है, और पंक्तियां कितनी है, 3 है। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, m into n। m का मान कितना हो गया, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4, यानी इसकी कोटि जो हो गई वो हो गया 12। इस आव्यूह की कोटि कितनी हो गई, 12। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि अवयवों की संख्या कितनी है। तो यह जो आव्यूह है इसमें देखना है कि अवयव कितने हैं। तो आप इस तरह गिन लीजिए कि इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अवयवों की संख्या कितनी है, तो वह भी जो होगी 12 हो जाएगी। और कोटि कितनी होगी, तो 3 into 4, यानी m की संख्या और n की संख्या, इस तरीके से। ठीक है, कोटि हो गया 3 into 4, यानी 12 हो गया। अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अवयव A13, तो अवयव A13 का मान कितना है आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे A13 कहाँ पर है, यहाँ पे। अब इसमें खोजना है कि इसकी जगह पे कौन है, तो 19। A13 का मान हो गया 19। A21 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है और 1 पहला स्तंभ ये,
दूसरी पंक्ति इस तरह से, अब जैसे दूसरी पंक्ति कह रहा है तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, अब पहला स्तंभ ये हो गया। कहाँ दोनों लाइनें कट कर रही है? यहाँ पे, यानी ये हो गया 35। ठीक है, A33 इसका मतलब है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हमारे पास कहाँ है? यहाँ पर है, और इसका मान किसके बराबर है? -5 के। तो इसका मान हो गया -5। ठीक है, उसके बाद कह रहा है A23, तो A23 क्या हो गया? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है यहाँ। तो इसका मान कितना है? 5/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो देखिए, आपको इस सवाल में कुछ करना नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि जो 24 है उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, उसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो कोटि 24 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो 1 into 24 या फिर 24 into 1 हो सकता है, फिर 6 into 4 हो सकता है, या फिर 4 into 6 हो सकता है, 24 आ जाना चाहिए। फिर 3 into 8 हो सकता है, या फिर 8 into 3 हो सकता है, या फिर 2 into 12 हो सकता है, या फिर 12 into 2 हो सकता है। और तो कोई गुणनखंड मिलेंगे नहीं हमको 24 के लिए। तो अगर कोई आव्यूह है जिसकी कोटि जो है 24 है, तो उसके लिए 24 अवयव हैं, तो उसके लिए कोटि ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोटि 13 हो, सॉरी अवयव की संख्या 13 हो, तो कोटि क्या क्या हो सकती है? 1 into 13 या फिर 13 into 1। अगली बात समझ में। इसी तरीके से जो दूसरा सवाल है ये तो हो चुका। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो 18 के लिए कोटि 18 के लिए, सॉरी अवयव 18 के लिए कोटि क्या क्या हो सकता है? 1 into 18, या फिर 18 into 1, 2 into 9, या फिर 9 into 2, फिर 3 into 6 या 6 into 3। ये सारी कोटियां हो सकती हैं। और 5 के लिए 1 into 5 और 5 into 1। तो ये 18 क्या है? अवयव की संख्या है, और उसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? 5 के लिए तो ये, 18 के लिए ये, और फिर 13 के लिए ये, 24 के लिए ये। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से 3 या 4 पार्ट दिए हुए हैं। हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। एक 2 into 2 आव्यूह A is equal to Aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, अब कोई भी आव्यूह जो होता है 2 into 2, इसका मतलब है कि उसमें रो भी 2 होने चाहिए और कॉलम भी 2 होने चाहिए, यानी पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2। तो 2 into 2 का जो आव्यूह होता है वो किस तरीके का होता है? देखिए, देखेंगे इस तरीके से। माना कि 2 into 2 क्रम का आव्यूह
इस तरीके का दिया हुआ है A11, A12, A21 और A22 इस तरीके का दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कौन से नंबर रखेंगे आपको ये बताना है, और नंबर रखने के लिए हमारे पास हिंट दिया हुआ है। देखिए पहले तो यहाँ पे हमारे पास 4 अवयव है ना, तो 4 के लिए हम लोग इस तरह लिखेंगे A11, इसका मतलब है I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। A11 का मतलब है कि I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। हमको रखना क्या है, I की जगह पे भी 1 ही रखना है और J की जगह पे भी 1 ही रखना है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 यानी 2। यानी हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इसको A11 की जगह पे हमको क्या रखना है 2, ठीक है। अब हम लोग दूसरा अवयव निकाल लेंगे A12, यानी I की, ये I है और यह जो है J है, इधर हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे I की जगह 1 और J की जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9 बाई 2। तो 9 बाई 2 को चाहे आप 9 बाई 2 लिखिए चाहे 4.5 लिखिए। तो A12 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4.5। इतनी बात समझ आई है। चलिए अब हम लोग A21 का मान निकालेंगे। तो I ये हो गया और J जो है ये हो गया, इस फॉर्मूले पे रखेंगे हम लोग I की जगह 2 और J की जगह 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया कितना 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2 यानी 4.5। यानी A21 की जगह पर भी क्या होगा 4.5 ही होगा। फिर अब हम लोग किसका मान निकालेंगे A22 का, A22 और ये फॉर्मूला है हमारे पास I की जगह भी 2 J की जगह भी 2, तो कितना हो गया 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 8। यानी हम लोग यहाँ पे A22 की जगह क्या रखेंगे 8। इस तरीके से हमारा जो आव्यूह है उसके अवयव क्या क्या हो जाएंगे 2, 4.5, 4.5 और 8। आगे बात समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो एक ही बात दोनों में लिखनी है, माना कि आव्यूह किस टाइप का है, अभी हमने बताया था आपको A11, A12, A21 और A22 इस टाइप का है। अब इस A11, A12, A21, A22 की जगह पे कौन सा नंबर हम रखे ये हमको बताना है। और ये नंबर आएंगे कहाँ से, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, इसी के आधार पर निकालना है। जैसे देख लीजिए A11 मान निकालेंगे हम लोग, तो I का भी मान 1 और J का भी मान 1 ही रहेगा। इस फॉर्मूले पे रखेंगे, ये I है हमारा और यह जो है J है, इस फॉर्मूले पे रखेंगे I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1 ही रहेगा। इसका मतलब कितना आ गया 1। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर A12 का मान निकालते हैं, तो ये हो गया I और ये हो गया J। फॉर्मूला क्या है I बाई J। तो I की जगह हम लोग रखेंगे 1 और J की जगह हम लोग रखेंगे 2। यानी 1 बाई 2 को आप 0.5 में लिख सकते हैं, चाहे 1 बाई 2 लिखिए चाहे 0.5 लिखिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, 1 बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। फिर A21 यानी I की जगह 2 और J की जगह 1, इसका कितना हो जाएगा 2। तो A21 की जगह पे क्या लिखेंगे 2। और फिर A22 तो क्या हो जाएगा 2 I का मान और J का मान भी 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट को हम लोग यहाँ लिखते हैं Aij इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये थर्ड वाला पार्ट है।
तो इसके लिए भी हम लोग वही करेंगे, माना कि आव्यूह क्या है हमारे पास, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अब हमको मान रखना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया है ये, तो A11 का मान निकालेंगे। A11 का मान कितना है, देखिए I की, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, I की जगह 1 और 2, J की जगह भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी A11 का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 4.5। तो आप 9 बाई 2 भी लिख सकते हैं या 4.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A11 की जगह पे 9 बाई 2 या 4.5, आप कुछ भी लिखिए। फिर A12 का मान निकालते हैं, A12 फॉर्मूला फिर लिखेंगे, I की जगह 1 और J की जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 4 यानी 5, 5 का होल स्क्वायर 25 बाई 2। तो दूसरा वाला एलिमेंट इसको हम यहाँ लिख दे, क्या पहला रहेगा 9 बाई 2 और दूसरा हो गया 25 बाई 2, ठीक है। तीसरा A21 निकालते हैं, तो I की जगह क्या रहेगा 2 और J की जगह 1 का होल स्क्वायर बाई 2, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस 2 यानी 4, 4 का होल स्क्वायर 16 बाई 2 यानी 8, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 8। और A22 यहाँ पे निकाला जाए क्या, A22 का मान, A22 का क्या हो जाएगा, देखिए I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 ही रहेगा। देखिए 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर यानी 36 बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, यहाँ पे हम लिखेंगे 18। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट दिए गए, पहला पार्ट हम बता रहे हैं और इसी तरीके से सेम आप लोग दूसरा पार्ट खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको एक आव्यूह लेना है जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो आव्यूह क्या हो जाएगा, माना कि जो हमारा आव्यूह है वो A11, A12, A13 और A14 है। फिर दूसरी पंक्ति 21, 22, 23, 24, तीसरी 31, 32, 33 और 34, इस तरीके से हमारा आव्यूह दिया गया है। देखिए स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, ये स्तंभ की संख्या हो गई, और पंक्तियों की संख्या 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग इसके अवयवों को भरेंगे, तो कैसे भरेंगे, हमारे पास फॉर्मूला दे रखा गया है IJ इज इक्वल टू 1 बाई 2 3I प्लस J। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं 1 1, यानी I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो इस तरह रखेंगे I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 3 अब प्लस 1, तो 1 बाई 2 माइनस 3 यहाँ रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा -2। कोई भी नंबर जब मॉड के बाहर निकलता है तो वो प्लस रहता है, तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल 1, यानी इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। A11 की जगह पे क्या रखना है हमको 1, आगे बात समझ में। अब A12 का मान निकालते हैं, सेम फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास 1 बाई 2 माइनस 3 I की जगह 1 और J की जगह 2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 और यहाँ बचेगा -1, तो -1 नहीं लेंगे 1 बाई 2, यानी इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे
1/2, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग निकालेंगे यहाँ पे A13, आई यही फॉर्मूला रहेगा 1/2 -3, आई की जगह 1 और जे की जगह 3, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 -3 +3, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। यहाँ तो 3 हो गया, बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ तो 0 हो गया, बाहर निकलेगा तो 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। A13 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 0। फिर A14 निकालना पड़ेगा आपको। A14 क्या हो जाएगा, तो 1/2 -3, आई की जगह 1 और जे की जगह 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 +4, यानी ये हो गया 1/2, इसका मान हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 1/2। A14 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 1/2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A21 का मान। तो A21 क्या होगा देख लीजिए, A21 फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास 1/2 -3, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 -6 +1, यानी ये हो जाएगा -5/2। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे -5/2, ठीक है। A22 का मान निकालना है, तो A22 फॉर्मूला वही रखेंगे 1/2 -3, आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, तो ये हो जाएगा 1/2 -6 +2, यानी ये हो जाएगा 1/2 -4, तो -4 को जब बाहर निकालेंगे तो +4 हो जाएगा, 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 2। A22 का मान आ गया 2। फिर A23 निकालेंगे, A23 फॉर्मूला फिर से हमारे पास वही रहेगा 1/2 -3, आई की जगह 2 और जे की जगह 3, ये कितना हो जाएगा 1/2 -6 +3, यहाँ हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3, तो -3 को जब बाहर निकालेंगे तो +3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। फिर हम लोग निकालेंगे 24 की वैल्यू, तो उसको हम लोग यहाँ देखते हैं A24 का मान कितना होगा। A24 फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 -3, आई की जगह 2 और जे की जगह 4, ये हो गया 1/2 -6 +4, यानी ये हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर -2, तो मॉड से जब बाहर निकलेगा तो 2 कट जाएगा, केवल 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24 की वैल्यू 1, ठीक है। अब 31 की वैल्यू निकालेंगे। A31 फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 -3, आई की जगह क्या रखेंगे 3 और जे की जगह पीछे वाला नंबर 1, तो हो जाएगा 1/2 -9 +1, यानी ये हो गया 1/2 -8, ये हो जाएगा 8/2। मॉड के बाहर निकालेंगे तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो 8/2 का मतलब आ गया 4, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4, ठीक है। A32 का मान निकालते हैं, तो A32 फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास 1/2 -3, आई की जगह 3 और जे की जगह 2, ये हो जाएगा -1/2 सॉरी 1/2 -9 +2, ये हो जाएगा 1/2 -7, यानी ये हो जाएगा 7/2, क्योंकि -साइन तो आपको लेना नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2। इस तरीके से अब हम लोग निकालेंगे 32 तो हो गया 33 का मान। A33 इज इक्वल टू 1/2 -3, आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3, तो क्या हो जाएगा 1/2 -9 +3, यानी ये हो गया 1/2 -9 और +3, तो मतलब हो गया -6। 6 को जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। A34 तो A34 फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 -3, आई की जगह क्या रखना है 3 और जे की जगह क्या रखना है 4, ये कितना हो गया 1/2 -9 +4, तो ये हो जाएगा 1/2 -5, मॉड से जब बाहर निकलेगा
तो प्लस हो जाएगा 5/2। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 5/2। तो इस तरीके से एक हमारा आव्यूह मिल गया 3×4 कोटि का, जिसके अवयव क्या क्या है इस तरीके से है। और हमने कैसे निकाला है आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 5 का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। और सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ये भी माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। माइनस नहीं रहेगा क्योंकि -5 तो होगा लेकिन मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से दिया हुआ है और x y z का मान पूछा जा रहा है, तो हम दोनों की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे a11 ये है और यहाँ पे 4 है, y है, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। फिर यहाँ पे z है और यहाँ पे 3 है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 5 5। तो इस तरह से हमारा जो x y, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, पहले लिखेंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर क्या मिलेगा, देख लीजिए। y इज इक्वल टू 4, यहाँ z है और इसमें यहाँ पे 3 है, यानी z इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, यानी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है देखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे पहले दोनों अवयवों की तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए माइक, हाँ क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 6 है तो इस वैल्यू में क्या है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 6। यहाँ पे z है तो यहाँ पे 2 है, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे 5 प्लस z है और यहाँ पे 5 है, यानी 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना हो गया 5। और यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे 8 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन बने हुए हमारे पास, ठीक है। अब इन्हीं चारों को सॉल्व करके हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। ये जेड है, देख रहे हो, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 दे दी गई है। अब इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू तो मिल गई हमको 2, तो हम लोग जेड की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, जेड का मान समीकरण 2 से 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमको 5 प्लस जेड का मान 2 है, 2 रख दीजिए, सॉरी ना ये नहीं होगा, जेड का मान तो हमको मिल ही चुका है, एक्स और वाई का मान हमको निकालना है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 6 का सेकंड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। 6 का सेकंड पार्ट ऐसा दिया हुआ है और आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इसकी जगह पे 6, इसकी जगह पे 5 और इसकी जगह पे 8, ठीक है। अब हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गए हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से समीकरण 3 से एक्स वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकाल दें, 8 बाई वाई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बाई वाई। अब इस एक्स की वैल्यू को हम 1 में रख दें,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पे करते हैं इसको। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो x की जगह पर हमको क्या रखना है, 8/y। हम लोग लिखेंगे 8/y और प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी हो गया 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। ये हो गया वाई स्क्वायर, 6y को इधर लाएंगे, 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यह जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट और लास्ट को इंटू करें तो कितना मिलेगा, 8y स्क्वायर। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 6y आ जाएगा। 8 इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में y कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा y माइनस 4, और इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 4 और y माइनस 2। अब y की हमको 2 वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे बारी बारी से रख सकते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लीजिए। यदि y इज इक्वल टू 4 तब x कितना हो जाएगा, y की जगह पे हम यहाँ 4 रख देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2। और यदि y इज इक्वल टू 2 तब x का मान कितना आ जाएगा 4। 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी x के और y के 2 मान मिल सकते हैं। x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 4 तो y का मान 2। ठीक है, x y तो निकल गया। अब हमको निकालना है किसका मान, z का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहीं से हम लोग निकालेंगे समीकरण 2 से 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, z इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4 तो z इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ही जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। इसमें भी हमको x y z का ही मान निकालना है, और जैसे हमने पिछले बार किया था वैसे इसमें भी करेंगे। दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर तो क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड और थर्ड को हल कर दे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर ठीक है, तो जोड़ते हैं, क्या होगा, सॉरी जोड़ने पर नहीं, घटाने पर तो क्या हो जाएगा, x z इज इक्वल टू 5 और x माइनस प्लस जेड ये भी है, घटाना है हमको, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस माइनस और माइनस। तब तो ये सॉरी यहाँ पे y है यहाँ पे, तो जेड जेड कैंसिल, बचेगा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 मिला हुआ है,
तो हम क्या करें, यहाँ से या तो x का मान निकाल ले या तो y का मान निकाल लें और वापस इस इक्वेशन में रख दें, या फिर नहीं ऐसे नहीं करते, रुकिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड और यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड। अब x y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान हम लोग रखेंगे 5 माइनस जेड, y का मान हम लोग रखेंगे 7 माइनस जेड और z तो z ही है, ठीक है, और इधर हमारे पास है 9, ये z और ये z कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 7 5 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9, तो z को उधर ले चले तो हमारे पास 12 माइनस 9 इज इक्वल टू जेड, यानी z का मान जो है हमको 3 मिल गया, ठीक है, z का मान कितना मिला है हमको 3 मिला। अब हम लोग x और y का मान निकालेंगे, आगे बात समझ रहे हैं, तो z का मान हमको 3 मिल गया है, अब हम z का मान इस वाले इक्वेशन में रख दें या यहाँ पे रख दें तो हम लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, देखिए z का मान समीकरण 2, तो समीकरण 2 ये है हमारे पास, तो z का मान तो हमको 3 मिल चुका है तो यही रख दे z का मान, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी x का मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब x का मान हमको 2 मिल गया और z का मान अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दे तो हमको y का भी मान मिल जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 ये है हमारे पास, y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड, जेड का मान 3 मिला हुआ है वो रख लेते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस जेड यानी 3, यानी y की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अतः x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट कंप्लीट हो गया।